राम राम भाई सारे में इंडिया इंपोर्टेंट रिवर्स बड़ा इंपोर्टेंट कंसेप्ट है भाई, बड़े इजीली तरीके से पढ़ाएंगे भाई इसमें। इसमें सबसे पहले तो बेसिक बात ही पता होनी चाहिए भाई। एक हुआ भाई बेसिन, जिस तरह दो नदी बह रही भाई, ठीक है, उनके बीच का लैंड एरिया बेसिन के अलावा, ठीक है भाई। एक हुआ भाई डेल्टा, डेल्टा ठीक है भाई। इसमें जिस तरह कोई भी नदी बह रही है अपने साथ रेत गाद सब कुछ लेकर जाएगी, एक वो नहीं ऐसा टाइम होगा कि उसका बहाव कम हो जाए, इसलिए वह रेत गाद अपने साथ आगे बहा कर नहीं लेकर जा सकती, वो एक जगह इकट्ठा हो जाए, उसने डेल्टा कहा था आपा। एक वो एस्चुरी, ठीक है, एस्चुरी, एस्चुरी में भाई लैगून झीलों का निर्माण होता है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई वर्ल्ड की कुछ नदियों के बारे में पढ़ेंगे आप। सबसे पहला अमेजन नदी, अमेजन वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है भाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, वर्ल्ड में सबसे बड़ी रिवर, सबसे बड़ी, ठीक है भाई। इसका उद्गम है भाई एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, नॉर्थ अमेरिका भाई, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है भाई। इसका मुहाना है भाई, मुहाना, जहाँ नदी या तो सी में मिल जाए या कोई किसी और नदी में मिल जाए जाकर, उसने मुहाना कहना भाई। मुहाना है भाई इसका अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है भाई। उसके बाद भाई आप नील नदी पढ़ेंगे, नील नदी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है भाई, सबसे लंबी वर्ल्ड में, सबसे लंबी, ठीक है भाई। इसका उद्गम है भाई विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, एटलस पर्वतमाला, एटलस पर्वतमाला, ठीक है भाई। इसका मुहाना है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। एक आ भाई राइन नदी, राइन नदी, ठीक है भाई, जर्मन में भाई। वर्ल्ड बिजिएस्ट रिवर, बिजिएस्ट रिवर, ठीक है भाई। उसके बाद भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी देख लेते हैं एक बार, डिस्कस करेंगे। भारत की सबसे बड़ी व सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी गंगा भाई, ठीक है भाई। उसके बाद भारत से बहने वाली सबसे बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र भाई। इंडिया बिजिएस्ट रिवर, भारत की बिजी रिवर भाई, इंडिया बिजिएस्ट रिवर कावेरी, ठीक है भाई। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड करा गया है भाई, ठीक है भाई। एक तो है हिमालयी नदी तंत्र, ठीक है भाई। तो एक है भाई प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है भाई। इनकी पहचान क्या है? हिमालय नदी तंत्र में 12 मासी है, 12 महीने पानी रवाना, 12 महीने पानी, ये मेनली वर्षा पर डिपेंड है, वर्षा पर डिपेंड, ठीक है भाई। परंतु कावेरी एक ऐसी नदी है दक्षिण भारत में जिसमें 12 महीने पानी रहा, ठीक है भाई। ये तो बेसिक बेसिक बात थी भाई, अब हम एक एक करके सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले हिमालय नदी तंत्र पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहला आता है सिंधु नदी,
ठीक है भाई, एक मैप ड्रॉ करना। ठीक है भाई, ये है भाई तिब्बत का पठार हो रहा। ठीक है भाई, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। ठीक है भाई, यहाँ मानसरोवर झील भाई, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, सारनाथ ग्लेशियर, सारनाथ ग्लेशियर। तीनों माता जो सा मिल जाए सही आंसर आ भी सिंधु को उद्गम किया है। कई बार तिब्बत का पठार भी ऑप्शन में मिला, मानसरोवर झील भी ऑप्शन में मिला, सारनाथ ग्लेशियर भी ऑप्शन में मिला। ठीक है भाई, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है भाई। ठीक है भाई, दमचौक नामक क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है, दमचौक नामक क्षेत्र से। ठीक है भाई, उसके बाद भाई बुंजी नामक गाज बनावा है, बुंजी नामक गाज, बुंजी नामक गाज लगभग 5000 मीटर गहराई से बहती है। ठीक है भाई, उसके बाद ये क्वेश्चन भी आ जाए भाई कई बार, लेह किसके किनारे है? लेह सिंधु के किनारे है भाई। उसके बाद है चिल्लास नामक क्षेत्र से पाकिस्तान में प्रवेश करता है, चिल्लास नामक क्षेत्र से भाई, चिल्लास नामक क्षेत्र से। उसके बाद भाई या पाकिस्तान में मिष्ठान कोट, मिष्ठान कोट, मिष्ठान कोट का भाई यार अरब सागर, अरब सागर। सिंधु का बाद भाई झेलम, झेलम भाई। ठीक है भाई, झेलम, झेलम सैरीनाग क्षेत्र शेषनाग झील से निकलती है भाई, सैरीनाग क्षेत्र शेषनाग झील, यह भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ बहती है भाई। ठीक है भाई, इनका प्रोजेक्ट बताऊंगा भाई। एक सिंधु जल समझौता था भाई 1960 में, सिंधु जल समझौता। ठीक है भाई, 1960 में। उस टाइम पाकिस्तान का राष्ट्रपति था भाई अयूब खान। ठीक है भाई, उस टाइम भारत के पीएम थे भाई, भारत के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्नीस सौ 60 में समझौता हुआ था भाई। इसके ये डिसाइड किया गया था भाई पाकिस्तान सिंधु का 80% जल यूज करेगा और भारत 20% यूज करेगा। ठीक है भाई, उस झेलम तक आ गए थे हम। झेलम के बाद चेनाब भाई, चेनाब। ठीक है भाई, चेनाब सीपी कला धर रहे थे भाई, हिमाचल प्रदेश सीपी कला धर्रा, सीपी कला धर्रा। इसमें नहीं चंद्र और भागा दो धाराएं हैं, सीपी कला धर्रे में आएगा एक हो जाए, एक हो जाए, सीपी कला धर्रे में आएगा एक हो जाए। ठीक है भाई, वहां से चेनाब का निर्माण हुआ, चेनाब बनती है भाई, दो धाराओं से मिलकर चंद्र और भागा, चंद्र और भागा। ठीक है भाई, चेनाब। उसके बाद रावी, रावी, रोहतांग दर्रा भाई, रोहतांग दर्रे था, रावी दिख रही थी भाई, रावी रोहतांग दर्रे। ठीक है भाई, रोहतांग दर्रे। ठीक है भाई, उसके बाद सतलुज भाई, सतलुज, सतलुज भाई यहाँ पे लिख रहे हैं राक्षस सताल तिब्बत के पठार थे भाई। ठीक है, यहाँ व्यास नदी है भाई, व्यास, व्यास सतलुज में मिलती है हीरेक बांध में भाई, हीरेक बांध। ठीक है भाई, राक्षस ताल से सतलुज। क्वेश्चन आ जाए भाई सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, सतलुज आंसर आएगा भाई, सतलुज। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी सतलुज। ठीक है भाई, क्वेश्चन आ जाए भाई जल की मात्रा के हिसाब से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, चेनाब आंसर आएगा भाई, चेनाब। ठीक है भाई, एक पूर्ववर्ती नदी है जिनका उद्गम भारत नहीं है, पूर्ववर्ती नदी जैसे सिंधु, सिंधु उद्गम भारत नहीं है, नेपाल है। सिंधु, सतलुज, सतलुज, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां भाई हैं।
ठीक है भाई, एक विभिन्न का डैम डिस्कस कर लेते हैं अपन। झेलम का भाई सिंधु पकड़ा, सिंधु का भाई किशनगंगा, किशनगंगा प्रोजेक्ट है भाई। नीम भाजपा भाई, नीम भाजपा, ठीक है भाई। एक सिंधु जल समझौता तो याद रखिए 1960 में। उसके बाद झेलम था भाई पूरी परियोजना भाई, पूरी परियोजना। एक तुलबुल परियोजना भाई, तुलबुल परियोजना, ठीक है भाई। चेनाब का भाई सलाल परियोजना भाई, सलाल भाई, दलाल, बुगलियाल भाई, दुधहस्ती परियोजना भाई, परियोजना, ठीक है भाई, परियोजना, परियोजना। उसके बाद भाई रावी का भाई थीम डैम भाई, थीम डैम, ठीक है भाई। उसके बाद भाई एक महाराजा रणजीत सागर डैम, महाराजा रणजीत सागर डैम, ठीक है भाई। व्यास का भाई पोंग डैम, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है भाई, ये भी हिमाचल प्रदेश में भाई, ठीक है। सतलुज का भाई बाखड़ा नांगल डैम भाई, सतलुज बाखड़ा नांगल डैम, नांगल डैम, ठीक है भाई। एक है भाई हिरियक डैम, हिरियक डैम, यहाँ से भाई एक नदी निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है भाई। लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान के अलावा भाई, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, ठीक है भाई। सिंधु की मेन सहायक नदी एक बार और बता दें, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है भाई। इन रिलेटेड डैम भी पूछे जहां पे कई बार इंदिरा गांधी नहर, सतलुज से बाखड़ा नांगल डैम, लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान, ठीक है भाई। उसके बाद भाई इन्हें कई बार पुराने नाम पूछ लिए जाना है। झेलम का था भाई बतिस्ता, बतिस्ता, ठीक है भाई। चेनाब का भाई, चेनाब का चंद्र या भागा, ठीक है भाई। उसके बाद रावी का इरावती, उसके बाद व्यास का विपासा, व्यास विपासा या विपासा, विपासा या विपासा, ठीक है भाई। उसके बाद सतलुज का भाई सतुद्र, एक क्वेश्चन है भाई, कमेंट करके बता दियो, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन है भाई कौन सी सिंधु की, कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नंबर 1 झेलम, चेनाब, रावी या चंबल, ठीक है भाई, बता दी भाई कमेंट करके। एक और भाई लुधियाना कौन सी नदी के किनारे है,
लुधियाना कौन सी नदी के किनारे है? लुधियाना कौन सी नदी के किनारे है? नेक्स्ट क्लास में आप गंगा नदी पढ़ाएंगे भाई। थैंक यू एंड शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो लाइक कर दियो भाई। थैंक यू वेरी मच।